नमस्कार दोस्तों, जय किसान। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का वीडियो ब्लॉग उनको समर्पित करते हैं। आज के वीडियो ब्लॉग में हम न केवल बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के संघर्ष बल्कि उनके किसान आंदोलन, जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुए, वो कैसे आजाद भारत में न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे भारत के किसानों की आवाज बने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस सबसे पहले आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बाद बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के एक मजबूत सिपाही के रूप में न केवल उभरे बल्कि किसानों को एक आशा की किरण, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के रूप में नजर आने लगी। यूं तो इस देश में किसान आंदोलन का इतिहास आजादी की लड़ाई से पहले से जुड़ा है। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में भी किसान आंदोलन हुए और न केवल आजाद भारत में बल्कि जब फिरंगी हुकूमत इस देश में होती थी उस समय भी इस देश के किसानों ने अपने हक अधिकार के लिए फिरंगी हुकूमत के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। लेकिन आज के इस वीडियो ब्लॉग में जैसे हमने कहा कि हम केवल बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जीवन संघर्ष और उनके उस पहले आंदोलन जिसके माध्यम से वो किसानों की एक मुखर आवाज बनकर उभरे, उसके बारे में बात करेंगे। हम आज के बाद कुछ एक वीडियो ब्लॉग जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में हुए, जिनमें न केवल उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि आजाद भारत की केंद्र की मजबूत सरकारों को भी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों की दहलीज पर लेकर आने का काम किया। लेकिन सबसे पहले आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के उस पहले आंदोलन के बारे में बात करेंगे जिसके माध्यम से, जिसके बाद वो किसानों की उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली एक मुखर आवाज बनकर न केवल उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हमने पहले कहा, पूरे भारत में उभरे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म 6 अक्टूबर 1935 में शामली से 17 किलोमीटर दूर सिसोली गांव में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वो बालियान खाप के चौधरी बने तो उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, जैसा कि हमने पहले ही बताया, कि अनेक आंदोलन हुए और चौधरी टिकैत की अगुवाई में हुए किसान आंदोलन किसानों की आवाज बने। सबसे अहम और पहला किसान आंदोलन उन्होंने दिसंबर 1986 में ट्यूबवेल की बिजली की दरों को बढ़ाए जाने के खिलाफ मुजफ्फरनगर के शामली में किया और ये एक बड़ा किसान आंदोलन था। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में खेड़की करमू बिजली घर पर 1 मार्च 1987 को भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन का पहला किसान आंदोलन हुआ था। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी के विरोध में हुए किसान आंदोलन में हजारों किसानों की भीड़ जुटने से तत्कालीन प्रदेश सरकार जो उत्तर प्रदेश की थी वो हिल गई थी। इस आंदोलन में पुलिस से टकराव होने पर गांव सिंभालका के किसान अकबर अली और लिसाड़ के किसान जयपाल सिंह शहीद हो गए थे। उग्र किसानों ने बिजली घर के दफ्तर में भी इस आंदोलन के दौरान आग लगा दी थी। तत्कालीन मुजफ्फरनगर के डीएम के आश्वासन पर किसानों का आंदोलन स्थगित किया गया था। बिजली की बढ़ाई दरों के खिलाफ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का यही वो आंदोलन था जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन का उदय हुआ था। इस घटना के बाद बाबा टिकैत राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने बाबा टिकैत की ताकत को पहचाना और खुद सिसोली गांव में जाकर किसानों की पंचायत को संबोधित किया और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत से संपर्क साधकर कहा कि वो गांव सिसोली आकर किसानों के पक्ष में कुछ फैसले और घोषणाएं करना चाहते हैं। बाबा टिकैत इसके लिए राजी भी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि इस बैठक में न तो कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा होगा और न ही वीर बहादुर सिंह के साथ कांग्रेस का कोई नेता या पुलिस आएगी। 11 अगस्त 1987 को जब वीर बहादुर सिंह के हेलीकॉप्टर ने सिसोली में लैंड किया तो उनका स्वागत करने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था और उन्हें सम्मेलन स्थल जाने के लिए करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा। मंच पर जब उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की, यहां तक नहीं बात रुकी बल्कि बाबा टिकैत के लोगों ने उनको दोनों हाथ जुड़वाकर
चुल्लू में पानी पिलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने चुल्लू के माध्यम से हाथों से पानी पिलाए जाने को अपना अपमान माना, लेकिन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत यही नहीं रुके, बल्कि जब वो मंच से बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने लोगों की मौजूदगी में और वीर बहादुर सिंह की मौजूदगी में उनको खरी खोटी सुनाई। और वीर बहादुर सिंह इस घटना से इतने नाराज हुए, कहते हैं कि वो बिना कोई घोषणा किए हुए इस रैली से चले गए। इसके बाद से ही बाबा टिकैत ने पूरे देश में घूम घूम कर किसानों के लिए काम किया। उन्होंने अपने आंदोलन को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा और कई बार देश की राजधानी दिल्ली में भी धरने प्रदर्शन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने की। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जो मुख्य रूप से धरने प्रदर्शन और किसान आंदोलन हुए, उनमें खेड़की करमू बिजली घर, दिल्ली बोट क्लब पर धरना, लाल किला, मेरठ कमिश्नरी, भोपा पुल आंदोलन और टिकैत की अगुवाई में हुए आंदोलन, जैसा हमने पहले बताया, किसानों की आवाज बनते रहे। इस सब के अलावा जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान आंदोलन में जान डालने का काम किया, उसको उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां विविधता भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, उसमें एकता का रूप देने का काम किया। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन और किसान आंदोलनों की सबसे अहम बात थी कि टिकैत ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल और समग्र रूप से पूरे राज्य में किसानों को जाति और धर्म में बंटने नहीं दिया। किसान आंदोलन के सबसे अहम पड़ाव यानी कि करमू खेड़ी बिजली घर पर हुए पुलिस गोलीकांड में 2 नौजवानों जयपाल और अकबर की शहादत को भारतीय किसान यूनियन ने कभी नहीं भुलाया। उनके नेतृत्व में हुए अधिकतर विशाल पंचायतों की अध्यक्षता जहां एक तरफ सरपंच ऐनुद्दीन करते थे, वहीं मंच का संचालन उनके साथी और किसान आंदोलन से जुड़े मोहम्मद जोला करते थे। किसान आंदोलन के सबसे अहम पड़ाव यानी कि करमू खेड़ा बिजली घर पर हुए पुलिस गोलीकांड में 2 नौजवानों जयपाल और अकबर की शहादत को भारतीय किसान यूनियन ने, जैसा कि हमने पहले बताया, कभी नहीं भुलाया। और उनके जो 2 मुख्य साथी किसान आंदोलनों में जो पंचायतों की अध्यक्षता, जितनी भी विशाल पंचायतें बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में होती थी, उनकी अध्यक्षता सरपंच ऐनुद्दीन करते थे और मंच का संचालन गुलाम मोहम्मद जोला करते थे। और जब तक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत रहे, उनका ये सहयोग समर्थन हर जाति धर्म और मजहब के लोगों के माध्यम से रहा। किसान आंदोलन और किसानों की संस्था भारतीय किसान यूनियन किसानों की आवाज बनकर उभरती रही। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने जो आंदोलन किए, उन आंदोलनों के माध्यम से कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश की न केवल सरकारों को, वहां के मुख्यमंत्रियों को, बल्कि केंद्र की सरकारों को भी किसानों के दरवाजे पर लेकर आने का काम किया, उनके बारे में अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल आज की जो माहौल देश में है, जहां किसान एक लंबे अरसे से आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार को इस महामारी के दौर में 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं, इस कठिन समय में हमें सीधे तौर पर एक शून्य नजर आता है जो पैदा हो गया। जैसा कि हमने पहले बताया, चाहे भारत में किसान आंदोलन और किसानों के हक अधिकार की लड़ाई महात्मा गांधी से लेकर स्वामी सहजानंद सरस्वती तक जुड़ी हो, लेकिन आजाद भारत में जो नया आयाम और नई दिशा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के आंदोलन को, उनके हक अधिकार की लड़ाई को दी, उसका आज तक कोई विकल्प सामने नहीं आता। एक बार फिर आज के इस वीडियो ब्लॉग में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आप सबसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।